नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज सवेरे हमने आपको बताया था कि राजनीति बिक गया, लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा कष्ट इस बात से हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि योगेंद्र यादव भी जो है वो पलटी मारने के चक्कर में आ गए हैं। अपने 35 साल के तजुर्बे के आधार पे मैं पक्के तौर पे कहने को तैयार हूं कि बीजेपी की 272 सीट कतई नहीं आ रही। बीजेपी को कम से कम 50 सीट का नुकसान मुझे तो दिखाई दे रहा है। आमतौर पे मैंने देखा है प्रशांत किशोर भी अपने राजनीतिक रुझान को अलग रख के, अपनी प्रेफरेंसेस को अलग रख के मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं। और मैंने ये देखा कि उन्होंने भी कहा कि देखिए मोदी जी की छवि में डेंट लगा है। वो कह रहे हैं राम मंदिर उस तरह का इशू नहीं, वो कह रहे हैं उस तरह, और बीजेपी के अगेंस्ट एक तरह का एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन बीजेपी की सीट 303 से बढ़ेगी। ये बात तर्कसंगत नहीं लगती, लेकिन वो इसका तर्क। अभी अभी उन्होंने आरफा जान को एक इंटरव्यू दिया और आरफा जान को आपको पता है इंटरव्यू देते हैं, अब वो कह रहे हैं कि साहब की अब तो भारतीय जनता पार्टी की 85 ही सीटें घट रही। अब इनका मैं आपको रिकॉर्ड बता देता हूँ। 2019 में इनका रिकॉर्ड ये था कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 170 से 180 सीटें दी थी, और अभी कुछ ही दिनों पहले इन्होंने एक डिटेल्ड वो जारी किया था जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी को 227 सीटें दे रहे थे, और अब कह रहे हैं 85 सीटें कम होती देख रहे हैं वो। तो भाई 50 सीटें तो फिर तो 253 तक पहुंच गई, और अगर 253 तक पहुंच गई तो ये तो पक्की बात है कि फिर तो एनडीए के 272 क्रॉस हो ही जाएंगी। तो भाई योया जी, हमको आपसे ये आशा नहीं थी कि आप भी इस प्रकार से बिकोगे। राजदीप का बिकना तो हम मानते हैं कि वो तो है ही कमोडिटी फॉर सेल, लेकिन आप भी कमोडिटी फॉर सेल हो, और वो भी भारतीय जनता पार्टी को। कितने दुख की बात है ये कि अब जो है वो आप यहाँ तक कहने लगे हैं कि वेस्ट बंगाल में ड्रॉ रहेगा और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, उड़ीसा में इम्प्रूव करेगी। अरे भाई क्या हो गया है तुमको? आरफा की तरह बोलो ना कि बीजेपी अमेठी भी हार रही है, बीजेपी फैज़ाबाद भी हार रही है, बीजेपी कैसरगंज भी हार रही है, बीजेपी बाराबंकी भी हार रही है, सब कुछ हार ही रही है, बीजेपी तो जीत ही कहाँ रही है। लेकिन आप आरफा जान की हाँ में हाँ भी नहीं मिला रहे। गलत बात है, योया जी ऐसे नहीं करते हैं। तो आइए अब योया जी हम आपको बताते हैं हमारा आकलन क्या है। हमने आपको पूरा बता दिया था कि भाई 5वें चरण के अंत तक भारतीय जनता पार्टी को हमने दी थी 230 सीटें। सॉरी, गलत बोल गया, कहीं मेरे ऊपर तो योया का असर नहीं आ गया है। 5वें चरण तक, ये चौथे चरण के अंत में 230 सीटें थी। 5वें चरण के अंत तक हमने भारतीय जनता पार्टी को दी है 270 सीटें और एनडीए को दी हैं 315 सीटें। अब यहाँ से आगे बात आरंभ करते हैं छठे फेज़ की। तो छठे फेज़ में चुनाव कहाँ कहाँ हैं? छठे फेज़ में 4 ईस्टर्न स्टेट्स में चुनाव है, पूर्वी राज्यों में चुनाव है। उसमें से 6 सीटें उड़ीसा की, और ये 6 सीटें बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं। इन 6 सीटों में से संभवतः 5 जो हैं वो जीती थी बीजेडी ने, और भारतीय जनता पार्टी की एक ही सीट थी। वैसे ये जो 58 सीटें जा रही हैं पोलिंग में, इन 58 में से भारतीय जनता पार्टी के पास 41 और एनडीए के पास 47 सीटें हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें घटोतरी हो रही है या इसमें घटोतरी हो रही है या बढ़ोतरी हो रही है, घाटा है या कि फ़ायदा है। तो 4 ईस्टर्न सीट्स, 6 सीटें आपके उड़ीसा की जिसमें 5 बीजेडी के पास, 1 बीजेपी के पास थी, और 8 सीटें जा रही पश्चिम बंगाल की जिसमें से 4-4 का आउटलुक था पिछली बार। बिहार की 8 सीटें जा रही हैं, ये 8 के 8 एनडीए के पास थी, इसमें से बीजेपी 3 ही लड़ रही है, पहले भी 3 ही लड़ी थी। और इसके बाद उत्तर प्रदेश में 14 सीटें, इन 14 सीटों में से पिछली बार ये 5 सीटें हार के बैठी हुई थी, यानी 9 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी को मिली थी इसमें से। क्योंकि पिछली बार आपको ध्यान है पूर्वांचल में इन्होंने अच्छी सीटें हारी थी, बीएसपी ने अच्छा गेन किया था क्योंकि वहाँ पर एसपी बीएसपी का गठजोड़ था। इस बार गठजोड़ किसका है? कांग्रेस और एसपी का, जिसमें दम नहीं है क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ है भी नहीं वहाँ देने को। और अगले राउंड की जो सीटें जा रही हैं उसमें से संभवतः कांग्रेस कोई सीट लड़ भी नहीं रही है, जहाँ तक मेरा ध्यान है। जी हाँ, एक लड़ रही है, प्रयागराज।
अब उसके बाद 10 सीटें हरियाणा की और 7 सीटें दिल्ली की। अब मेरा हिसाब किताब आप सुन लें। हिसाब किताब ये है कि उड़ीसा में टेबल्स आर बीइंग टर्न्ड। जो सूचना है उसके अनुसार यहाँ होने वाला है 5 बीजेपी 1 बीजेडी, यानी बीजेडी केवल कटक की सीट बचा पा रही है, बाकी सारी सीटें बीजेडी यहाँ पर हार रही है 5-1। और जो अभी तक आउटलुक आ रहा है 8 सीटें पश्चिम बंगाल की जो हैं वो बीजेपी के पास जा रही हैं, तो 13 सीटें हो गई यहाँ पर बीजेपी की। फिर झारखंड में जो 4 सीटें हैं उन 4 सीटों में 3 पर बीजेपी लड़ रही है, 1 पर AJSU लड़ रही है। ये चारों सीटें यानी गिरिडीह है, इसमें जमशेदपुर, रांची है और धनबाद है। ये चारों जनरल सीटें आसानी से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। तो टोटल हो गया आपके पास 5, 8, 13 और 3, 16 और एनडीए का टोटल हो गया 17। आगे चलिए बिहार में, तो बिहार में 8 की 8 जिसमें बीजेपी की 3, तो बीजेपी की 3 हो गई, तो 16 और 3 19 और 5 जो हैं वो अन्य, यानी कि इसमें से 4 जेडीयू है। सीवान में उनको थोड़ी सी तकलीफ़ आ सकती है, लेकिन मैं सीवान में हिना शहाब को जीतते नहीं देख रहा हूँ, कम मार्जिन से ही सही, लेकिन हिना शहाब संभवतः नंबर 2 पे रहेंगी यहाँ पर, और इंडिपेंडेंट और जेडीयू निकाल लेगी ये सीट। तो ये 8 की 8 हो जाएंगी, 1 एलजेपी को और 4 जेडीयू को, और 3 सीटें जो बीजेपी लड़ रही वो तीनों अपनी वो आसानी से जीतेगी। तो बीजेपी की हो गई 16 और 3 19 और एनडीए की हो गई 17 और 5 22। कुछ गलत बोल गया मैं? 17 और 8 25, जी हाँ। तो बीजेपी की हो गई 19 और एनडीए की हो गई 25। तो ये बिहार तक हो गया किस्सा, तो ये 19-25 का हिसाब किताब हो गया। अब 14 सीटें जो उत्तर प्रदेश में लड़ी जा रही हैं उसमें आजमगढ़ को छोड़ दीजिए, आजमगढ़ ट्रिकी सीट है, आजमगढ़ नहीं जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये मेरा निश्चित मत है। और बाकी जो 13 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत लेगी, क्योंकि यहाँ पर बीएसपी और एसपी का साथ नहीं है, बाकी सारी सीटें बीजेपी को आ रही हैं। तो ये हो गई 13 सीटें, तो 19 और 13 32 और 25 और 13 38, 32-38 का हिसाब हो गया। फिर हरियाणा की 7, हरियाणा की 10, हरियाणा की 10 में रोहतक में लड़ाई है, रोहतक में कांग्रेस को दे देता हूँ, यद्यपि वहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि कांटे की लड़ाई है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं इसको कांग्रेस को दे देता हूँ दयावश। बाकी 9 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत रही है, तो 32 और 9 हो गई 41 और 41 और 47, 41-47 बीजेपी एनडीए। और उसके बाद आई है दिल्ली, दिल्ली में 7 की 7 बीजेपी बड़े आसानी से जीतेगी, कहीं कोई किसी प्रकार का कोई इसमें संदेह है ही नहीं। तो ये टोटल हो जाती हैं 48 और 54, 48 सीट्स टू बीजेपी और 54 टू एनडीए। इनको ऐड करें, तो ऐड करेंगे आप तो हो जाएंगी, आपको ध्यान हो कि हम बीजेपी को 270 पर छोड़ आए थे, तो 270 में आप ऐड करेंगे 48 तो हो जाएंगी 318, और आप 315 में आप ऐड करेंगे 48, 300 थोड़ा सा गड़बड़, 48-54, हाँ यही था टोटल। तो 48-54 318 और 315 में 54 ऐड करेंगे तो हो जाएंगी 369। तो भाई 5वें फेज़ के 6ठे फेज़ के अंत पर हमारा जो प्रेडिक्शन है वो ये है
कि भारतीय जनता पार्टी अकेले 318 पर और 369 पर एनडीए ठहर के जाएगी। और फिर 7वें फेज़ में जो और 57 सीटें हैं उसमें फिर बात चलेगी। उसमें पंजाब जैसी डिफ़िकल्ट स्टेट्स भी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश भी है और बिहार का भी एक सरल सा क्षेत्र है, लेकिन उसमें 7वें क्षेत्र में पश्चिम बंगाल का बहुत ही कठिन क्षेत्र भी है। तो ये तो हमारा आकलन बन गया। उस हिसाब से 318 और 369 ये यदि है तो प्रश्न फिर यही बनता है कि क्या 31 सीटें 7वें फेज़ में आ जाएंगी। लगता तो है कि 31 सीटों को लाने में विशेष परेशानी नहीं होनी चाहिए। यद्यपि उसमें से जो 8 सीटें पश्चिम बंगाल की हैं हो सकता है उसमें से 0 ही आएँ, लेकिन फिर भी 31 सीटें तो आ जाएंगी। तो ऐसा लग रहा है कि 400 पार का जो एक प्रण ले रखा है मोदी जी ने वो सफल हो जाएगा। बाकी इसका हम बाद में पुनः विश्लेषण करेंगे। पुनर्विश्लेषण इसलिए करेंगे कि जो हम आज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, विश्लेषण है हमारा ग्राउंड का, उसको जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो वोट उस प्रकार से पड़ रहे हैं या नहीं पड़ रहे हैं। वो जब वोट पड़ जाएंगे 25 तारीख को, तो उसके बाद जो हमारा पोल होता है, पोस्ट पोल विश्लेषण, उसमें हम उसके बारे में चर्चा करेंगे ही करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूया भी बिक गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी नए व्यूअर्स से अनुरोध है कि वे कृपया जयपुर डायलॉग्स को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने व्यूअर्स हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रगणों को, अपने जान पहचान वालों को भी जयपुर डायलॉग्स का कंटेंट रेकमेंड करें और सब्सक्राइब कराएं।